एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके ना आने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो ये और मेहनत और लगन से काम करेगा। उसने उसी महीने से ही उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया। वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद वह आदमी फिर कुछ दिन गैर हाजिर हो गया। ये देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, कैसा कृतज्ञ आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा होगा, ये नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई। लेकिन हैरानी यह है कि इस बार भी वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम कर दी तुम फिर भी खामोश रहे, इसकी क्या वजह है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ। यह सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने उस आदमी को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसने न सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसे कर दी बल्कि उसका और ज़्यादा सम्मान करने लगा। ऐसे ही हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं है और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता और हर दशा में अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है।